हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं रमेश चौहान। आज हम सब इंग्लिश ग्रामर में ट्रांसलेशन, यूज ऑफ हैज, हैव एंड हैड, इसका प्रयोग हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट लगे रहे आप इस वीडियो के साथ। आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हैज का प्रयोग कहाँ होगा, हैव का प्रयोग कहाँ होगा और हैड का प्रयोग कहाँ होगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं इसका पहचान बता देता हूं। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लें यूज ऑफ हैज, हैव एंड हैड। हैज, हैव तथा हैड का प्रयोग, पहचान इसका है, आइडेंटिफिकेशन कर लेने से वो चीजें काफी आसान हो जाती हैं। इन वाक्यों में यह प्रतीत होता है कि कर्ता का किसी पर कोई अधिकार है अथवा उसके पास कोई वस्तु है अथवा थी। यानी कर्ता के पास कोई वस्तु थी या उसका अधिकार है या उसके पास कोई वस्तु है, उसके पास बताया जाता है कि है। तो स्टूडेंट ये इसका पहचान है। अब हम देखेंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। तो जैसे हम कहें एग्जाम्पल, उसके पास एक किताब है। स्टूडेंट है। अब आप ध्यान दें, मैं आपको पिछले वीडियो में भी बताया हूं कि वाक्य के अंत में जब है हो शब्द आए तो वह प्रेजेंट होता है, वर्तमान काल हो जाता है। और वाक्य के अंत में यदि थे थी शब्द आए तो वह पास्ट यानी भूतकाल हो जाता है, वह पास्ट टेंस में चला जाता है। तो स्टूडेंट ये प्रेजेंट में है। अब देखें, उसके पास एक किताब है। तो जब हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो उसके यानी हम क्या लिखेंगे, ही। इसका सब्जेक्ट क्या है, ही। अब इस ही के साथ कभी भी हम हैज का प्रयोग करेंगे। हैज ही के साथ यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैड। और पास्ट टेंस में जब जाएंगे, अभी मैं बताऊंगा, पास्ट टेंस में वह सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों के साथ हम हैड का ही प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे प्रेजेंट में है और सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे हम हैज का प्रयोग करेंगे। ही हैज ए बुक। स्टूडेंट ये बन गया, उसके पास एक किताब है। अब बताएंगे स्टूडेंट दूसरा वाक्य, हमारे पास 10 रुपए हैं। कितने रुपए हैं, 10 रुपए। हमारे पास 10 रुपए हैं। यहां हम लगाएंगे हमारे पास 10 रुपए हैं। तो स्टूडेंट यहां देखें है लगा है यानी प्लूरल है, 10 रुपए। तो यहां पे हम लगाएंगे, इसका सब्जेक्ट है वी। अब यहां पे वी के साथ वी क्या होता है, पिछले वीडियो में मैं आपको बताया हूं, आई, वी, यू, दे, ये क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। ही, सी, इट ये क्या होते हैं, तो सिंगुलर होते हैं। तो वी के साथ हम क्या लगा देंगे, वी हैव 10 रुपीज। वी हैव 10 रुपीज। स्टूडेंट ये आपका वाक्य बन गया। तो स्टूडेंट आपको ध्यान देना है कि हमारे पास यानी जो कर्ता है, कर्ता के पास कितने रुपए हैं, 10 रुपए हैं। हमने बताया है कि कर्ता के पास
यानी कर्ता का किसी पर कोई अधिकार है अथवा उसके पास कोई वस्तु है अथवा थी, इस तरह की बात बताई जाती है। तो स्टूडेंट इसके बाद आप बताएंगे अगले एग्जाम्पल को, जैसे कहें मेरे पास किताबें हैं, मेरे पास किताबें हैं, तो स्टूडेंट क्या होगा, आई मेरे पास सब्जेक्टिव केस, आई सब्जेक्टिव केस, यानी आई है प्लूरल है, प्रेजेंट में है, आई हैव द बुक्स, आई हैव द बुक्स। स्टूडेंट ये आपके वाक्य का ट्रांसलेशन हो गया। स्टूडेंट यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं अगला एग्जाम्पल। तो स्टूडेंट आप यदि रफ लेकर के बैठे हैं तो आप इसे नोट करते जाएं, नहीं लेकर के बैठे हैं तो आप प्लीज आप इसे ध्यान से देखें और पूरी वीडियो देखें। अब जैसे हम बात करें हैज और हैड, आपको पूरी तरह से समझ आ गया है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो वाक्य होगा हैड के लिए वो कुछ इस प्रकार का होगा, रवि के पास, रवि के पास, रवि के पास एक साइकिल, एक साइकिल, साइकिल थी। रवि के पास कितनी साइकिल थी स्टूडेंट? एक साइकिल। तो स्टूडेंट जब हम इसको बनाने से पहले हमने कहा है कि उस वाक्य को पहचान लीजिए। तो देखिए पास्ट टेंस है और रवि क्या है, एक वचन में हो गया, अकेले है रवि, तो इसलिए हम लिखेंगे रवि। अब पास्ट में है तो हम हैड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हैड। रवि हैड ए बाइसिकल, क्या लगाएंगे, बाइसिकल। स्टूडेंट मैं आशा करता हूं आपको समझ आ गया होगा। स्टूडेंट अगले एग्जाम्पल की हम बात करें, जैसे उनके विद्यालय में, उनके विद्यालय में 10 अध्यापक थे। कितने? 10 अध्यापक थे। तो स्टूडेंट यहां पे क्या बनेगा, बनेगा दे, दे, और ये प्लूरल है फिर भी हम हैड लगाएंगे। सिंगुलर होता तब भी हम हैड लगाते। दे हैड 10 टीचर्स, 10 टीचर्स in the school। तो स्टूडेंट मैं आशा करता हूं आपको समझ आ गया होगा। अब स्टूडेंट इसके बाद मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं, कुछ होमवर्क आप समझ लीजिए। आप इसे करेंगे और करके देखेंगे आपको आ रहा है कि नहीं, और नीचे आप कमेंट करके बताएंगे आपको यदि आ रहा है तो आप यस लिख दें, नहीं आ रहा है तो नो लिख दें। जैसे भी आप कमेंट कर सकें आप कर सकते हैं। तो मैं आपको 3 वाक्य दूंगा, जैसे गोपाल के पास
गोपाल के पास घड़ी है। क्या है? घड़ी है। दूसरा, उसके पास बंदूक थी। उसके पास बंदूक थी। और तीसरा, मेरे पास सोना है। मेरे पास सोना है। तो स्टूडेंट, ये 3 वाक्य हैं, आप इसे बनाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे। और भी वाक्य आप लिखें और उसको बनाएं, एक्सरसाइज करते रहें। स्टूडेंट, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। स्टूडेंट, आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड तक पहुंचाएं ताकि उनको भी पता हो कि यूज ऑफ हैज, हैव एंड हैड। तो स्टूडेंट, मेरे चैनल का नाम जिल एजुकेशन, आप उसकी प्ले लिस्ट में जाकर के मेरे सारे वीडियो को आप पढ़ सकते हैं। और मेरे जिल एजुकेशन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। स्टूडेंट, कोई भी समस्या हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके नीचे बताएं, हम सब मिल करके उसको हल करेंगे। और स्टूडेंट, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7800478836। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इससे जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।